प्रणाम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर मुझे सुनते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप अपने कीमती समय से कुछ समय मेरे लिए निकालते हैं और मुझे सुनते हैं, देखते हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको एक जानकारी उपलब्ध कराना चाह रहा हूं कि बहुत जल्द एक सीरीज लाने वाले हैं जो कि भारत की राज्य व्यवस्था जो है, इंडियन पॉलिटी, उसके ऊपर आधारित होगी। कंपटीशन एग्ज़ाम जो होते हैं उन पर ही होगी, यानी ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम। जैसे आप किसी भी स्तर का एग्ज़ाम दे लें, चाहे वो सी ग्रेड एग्ज़ाम हो, डी ग्रेड एग्ज़ाम हो, बी ग्रेड एग्ज़ाम हो या ए ग्रेड एग्ज़ाम हो, हम इसमें लो स्टैंडर्ड से लेकर हाई स्टैंडर्ड तक रखेंगे कि किस प्रकार हमारी राज्य व्यवस्था जो है वो कार्य करती है, भारत का प्रशासन किस प्रकार चलता है तथा भारत जो राज्य क्षेत्र है वो किस टाइप का राज्य क्षेत्र है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम इस सीरीज के माध्यम से आप लोगों से जिस एक्सरसाइज पर बात कर रहे थे वो एक्सरसाइज थी 8.3 ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर हम लेके चल रहे हैं। और पिछले एपिसोड में हमने एक्सरसाइज 8.3 के कुछ बेसिक कंसेप्ट जाने, कौन कौन से पूरक कोण होते हैं, पूरक कोण क्या होते हैं, इनको हमने जाना और सप्लीमेंट्री एंगल्स को जानने के बाद उन पे कुछ बैठे हुए सवालों को हल करने का हमने प्रयास किया था। उसी क्रम को आज हम आगे बढ़ाते हुए हमारे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल इस प्रकार कह रहा था दोस्तों, ये सवाल कई कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आता है और ये सवाल 10वीं बोर्ड एक्सरसाइज 8.3 में भी दिया हुआ है। ये कह रहा है 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री, 10 इक्वल 1 है। हमें दिखाना है, इट मीन्स ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, यानी प्रूव करके हमें ये बताना है कि क्या इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। इस सिचुएशन को जब हम पूरा हल करेंगे तो हमारे पास RHS साइड पर एक आएगा या नहीं आएगा। इट मीन्स हमें LHS जो साइड है, इसकी लेफ्ट हैंड जो साइड है, उसको RHS यानी राइट हैंड साइड के इक्वल में दर्शाना है। तो प्यारे बच्चों, इस सवाल को करने के हम दो मेथड यूज करेंगे। हमारे पास पहला मेथड है बेसिक मेथड, जिसको हम मेथड नंबर क्या कह देते हैं, 1। यानी मेथड नंबर 1 क्या कहता है, हमें इस मेथड को किस आधार पे लेके चलना है, पूरक कोण के आधार पर, यानी सप्लीमेंट्री जो एंगल होते हैं उनके आधार पर। अब हम जानते हैं कि 10 का पूरक कोण किसके साथ चलता है, कोट के साथ चलता है। यानी 10 का पूरक कोण हम यहाँ यूज कर लेते हैं। हमें बताया गया है कि tan थीटा इक्वस टू होता है कोट 90 माइनस थीटा। इसका मतलब है हम जो थीटा की वैल्यू लिखी होगी, अगर 90 में से उसको घटा देंगे तो कोट थीटा के बराबर आ जाएगा। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि tan 48 और tan 42 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। इसी प्रकार tan 23 और tan 67 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 90 हो जाएगा। तो हम इनमें से या तो इन दोनों का डाटा चेंज कर ले या इन दोनों का डाटा चेंज कर लेते। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि अगर tan 42 मेरे पास है, इट मीन्स ये हो जाएगा कोट 90 माइनस 42। अब जब मैं 90 में से 42 को लेस करूंगा तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा कोट 48 यानी कोट 48। इसी प्रकार में अगला डाटा देख रहा हूँ कि tan 67 मेरे पास है, तो tan 67 इक्वस टू हो जाएगा कोट 90 माइनस 67। तो यहाँ पर जब 90 में से 67 को लेस किया जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा कोट 23। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जहाँ पर tan 42 लिखा हुआ है वहाँ कोट 48 लिखा जा सकता है, और जहाँ पर tan 67 लिखा हुआ है वहाँ पर अपन कोट 23 लिख सकते हैं। हमारा डाटा हम फिल करते हैं। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज में बीच में कोई सिंबल ना दिया हो तो हमें बीच में सिंबल मल्टीप्लाई मान के चलना होता है। यानी हम इस सवाल को इस आधार पे देख लेते हैं कि 1048 मल्टीप्लाई 1023
मल्टीप्लाई, अब मैं tan 42 के स्थान पर क्या लिख सकता हूँ, cot 48 लिख सकता हूँ डियर्स। cot 48 मल्टीप्लाई cot 23, इसके स्थान पर मैंने cot 23 लिख लिया। अब हम बेसिक में एक चीज जान के चले थे दोस्तों कि tan थीटा का रिवर्स होता है 1/cot थीटा, इसी प्रकार cot थीटा का रिवर्स होता है 1/tan थीटा। इसका मतलब यहाँ ये कह रहा है कि जहाँ cot थीटा लिखा हुआ है वहाँ आप tan थीटा लिख सकते हैं बटे में लगाकर। यानी अगर ये cot 48 लिखा हुआ है, इसका मतलब थीटा का मान 48 दिया हुआ है, तो आप tan में अबोव में यानी हर के स्थान पर लिखकर 48 लिख दीजिए। चूंकि cot 48 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/tan 48 डिग्री, इसी प्रकार cot 23 डिग्री इक्वल हो जाएगा 1/tan 23 डिग्री। अब हम इन डाटाज को फिल कर देते हैं, यानी हमारे पास सीक्वेंस क्या बनती है, tan 48 डिग्री मल्टीप्लाई tan 23 डिग्री मल्टीप्लाई, इसके स्थान पर ये लिखेंगे 1/tan 48 डिग्री मल्टीप्लाई 1/tan 23 डिग्री। अब आप देख रहे tan 48 से tan 48 कैंसल्ड हो जाता है और tan 23 से tan 23 कैंसल्ड हो जाता है, तो हमारे पास रिजल्ट बच जाता है 1। यानी इस पूरी सिचुएशन का आंसर क्या बच जाता है हमारे पास 1। इट मीन्स हो गया हमारे पास LHS इक्वल RHS, यानी ये हो गया हमारा सवाल इति सिद्धम हैंस प्रूफ। तो हमें इस टाइप के जो सवाल हैं कुछ इस प्रकार सोल्व करने होंगे। अब हम बात करते हैं इसके मेथड नंबर 2 क्या कहता है। मेथड नंबर 2 यानी ये मेथड हमारे पास कंपटीशन एग्जाम में लागू होता है। हमें अपना सवाल देख लेना है कि tan में बैठा हुआ है, यानी हर जगह पर आपको tan अनुपात मिल रहा है। अब हम जानते हैं tan अनुपात, यानी यहाँ पर ये सवाल कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है tan 48 डिग्री डॉट यानी मल्टीप्लाई tan 23 डिग्री डॉट tan 42 डिग्री डॉट tan 67 डिग्री, यानी इस प्रकार आपका सवाल लिखा हुआ है। अब हम यहाँ बेसिक से देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है tan 48, यहाँ लिखा हुआ है tan 23। tan 48 का मैं कॉम्बिनेशन करूँगा तो मेरे पास यहाँ हो जाएगा 42। इसी प्रकार यहाँ मैं इसका कॉम्बिनेशन इससे करूँगा तो ये भी 90 हो जाएगा और ये वाला भी 90 हो जाएगा। अब हम इसमें से सिर्फ बेसिक कंसेप्ट यूज करते हैं, कौन सा, tan थीटा इक्वल्स टू cot 90 माइनस थीटा होता है। इट मीन्स मैं 42 में से tan थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, cot लिख सकता हूँ। तो आप cot लिख सकते हैं और इसमें भी लिख सकते हैं। हमारा बेसिक क्लियर है, तो हम क्या करेंगे 48 से डायरेक्ट किसको काट देंगे, 42 से काट देंगे, क्योंकि ये अबोव में चला जाएगा। और 23 से किसको काट देंगे, 67 को काट देंगे, यानी ये राशि भी इससे एक बार कट जाएगी, ये राशि भी इससे एक बार कट जाएगी। तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1 इक्वल्स टू क्या आता है हमारे पास 1। तो प्यारे बच्चों इस सवाल को हम इस प्रकार कंपटीशन लेवल के एग्जाम में आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन लेवल के अगर एग्जाम में ये सवाल आया तो ये इक्वल लिखकर नहीं देगा, इक्वल पूछेगा कि इसके इक्वल में क्या आएगा, क्योंकि कंपटीशन में वो आपको सिद्ध करना नहीं पूछता कि सिद्ध करिए आप, क्योंकि सिद्ध सिर्फ आपको एकेडमिक लेवल में पूछा जाएगा। वहाँ आपको कॉपी में लिखना होता है पूरा डाटा, और जितना ज़्यादा हम क्लियर लिखेंगे, जितना ज़्यादा हम उसका बेसिक दिखाने की कोशिश करेंगे एग्जामिनर के ऊपर, उतना ही प्रभाव अधिक पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, इस सवाल को इस टाइप से हैंडल कर लेना है। तो प्यारे दोस्तों देखिए हमारे पास इसका अगला सवाल किस प्रकार दे रखा है। ये कह रहा है सेम क्वेश्चन है, हमें सिद्ध करना है। ये कह रहा है cos 38 डॉट cos 52 माइनस sin 38 डॉट sin 52 इक्वल टू 0 होता है या नहीं होता है। हमें इस सिचुएशन को क्या कर लेना है, यहाँ पर हल करने का प्रयास करना है। तो प्यारे बच्चों हम फिर इस कंसेप्ट को पूरक कोणों के आधार पर हल करने का प्रयास करते हैं। हमें पता है कि साइन का पूरक कोण किसके साथ चलता है, साइन थीटा इक्वल्स टू होता है cos 90 माइनस थीटा, जबकि साइन का रिवर्स क्या होता है, कोसेक होता है। तो हमें पूरक कोण का कंसेप्ट लेके चलना है। तो पूरक यानी जहाँ साइन थीटा लिखा हुआ है वहाँ cos 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है। अब हमें पता है साइन थीटा में क्या लिखा हुआ है 38,
तो हम क्या करते थे, यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू पुट करते हैं 38। तो यहाँ पर अगर मैं कोस थीटा की तरफ चलता हूँ तो इस थीटा की जगह पे भी मुझे क्या लिखना होगा, 38। अब हम जानते हैं जब 90 में से 38 यानी 38 को घटाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना प्राप्त हो जाएगा, इस साइड पे 52 यानी कोस 52 पर। इसी प्रकार हम एक कंसेप्ट और देख लेते हैं, साइन 52 हमारे पास उधर लिखा हुआ है। साइन 52 में हम कोस 90 माइनस 52 लेते हैं, तो यहाँ पर थीटा की जगह हमें 52 लिखना होगा। तो हम क्या कर देंगे, साइन 52 हमारे पास LHS साइड पे चल रहा है और RHS साइड पे जब मैं 90 में से 52 को घटाऊंगा तो मेरे पास यहाँ क्या बच जाएगा प्यारे बच्चों, 38। यहाँ जहाँ पर साइन 52 लिखा हुआ है वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कोस 38 लिख सकते हैं। अब हमारे मान को इसमें फिल कर देते हैं। हमें पहले कह रहा है कोस 38 डॉट कोस 52 माइनस साइन 38 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, कोस 52। साइन 38 के स्थान पे लिख दिया हमने कोस 52। इसी प्रकार साइन 52 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम, कोस 38। देखिए यहाँ कोस 38 मल्टीप्लाई कोस 52 है और यहाँ कोस 52 मल्टीप्लाई कोस 38 है, यानी डाटा सेम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे 2 इंटू 3 कीजिए या 3 इंटू 2 कीजिए, दोनों का मान क्या आ जाएगा, सेम। जब सेम मान में से सेम मान को लेस किया जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 0। यानी हमें इस साइड का आंसर भी क्या मिल रहा है, यहाँ पर 0। तो हम क्या कह सकते हैं, इसका LHS इक्वल है RHS के, यानी राइट हैंड साइड के इक्वल कौन सी साइड आ जाती है, लेफ्ट हैंड साइड आ जाती है। और ये सवाल इसी प्रकार हमारे पास क्या हो जाता है, हेंस प्रूफ हो जाता है। तो इस टाइप के सवालों को बेसिकली हम पूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट लगाकर आसानी से ब्रिक कर सकते हैं। में इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं होती और इतना ज़्यादा इनकी वजह से होपलेस नहीं होना है हमें बोर्ड एग्जाम में। ये सवाल बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बैठे हुए होते हैं। दोस्तों देखिए हमारे पास इस एक्सरसाइज का तीसरा सवाल किस प्रकार कह रहा है, हमसे क्या रिक्वायर्ड कर रहा है। ये कह रहा है यदि tan 2a बराबर कोट कोष्टक a माइनस 18 हो तो 18 है। आगे कह रहा है जहां 2 एक न्यून कोण है। न्यून कोण कंसेप्ट जानते हैं आप, 0 डिग्री से ग्रेटर होता है थीटा और 90 डिग्री से स्मॉलर होता है। ये न्यून कोण का कंसेप्ट है, यानी जो भी मान यहाँ आना है वो 90 से छोटा आना है, 0 से बड़ा आना है। तो हमें एंगल ए यानी जो ये ए लिखा हुआ है इसका मान हमें क्या करना है, दर्शाना है। तो हमें दिया हुआ क्या है, हम प्रश्न के अनुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार हमसे क्या कहा रहा है कि tan 2a इक्वल है कोट a माइनस 18 के। अब हम फिर पूरक कोण का कंसेप्ट लेते हैं। पूरक कोण का कंसेप्ट हमें क्या कहता है, ये कहता है कि tan थीटा इक्वल होता है कोट 90 माइनस थीटा के। तो प्यारे बच्चों थीटा की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 2a दे रखी है। इसका मतलब हो जाएगा tan 2a इक्वल्स टू कोट 90 माइनस 2a। तो प्यारे बच्चों हमें 2a यहाँ पर थीटा की वैल्यू दे रखी है, हमें यहाँ पे भी 2a लिख देना है। यानी जहाँ tan 2a लिखा है वहाँ हम कोट 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। तो हम इसमें इस मान को भर देते हैं। तो आगे अपने पास क्या आ जाएगा, कोट 90 माइनस 2a इक्वल हमारे पास दे रखा है कोट a माइनस 18, 90 डिग्री माइनस 2a, क्योंकि कोट कोट सेम है, इक्वल हो जाएगा a माइनस 18 डिग्री। अब हम जिस राशि के साथ चर नहीं है उस राशि को अचर साइड पे ले लेते हैं, एक साइड पे ले लें, और जिसके साथ चर है उसको एक साइड पे ले लें। तो मैं 2a को इधर ले लेता हूँ, 18 को इधर ले लेता हूँ, या 19 को उधर ले लेता हूँ, a को इधर ले लेता हूँ। कैसे भी हम इसको हैंडल कर सकते हैं। तो अगर मैं 2a को उधर ले जाता हूँ तो 19 इधर रह जाएगा, और मैं ये अचर राशि इसको भी इधर लाता हूँ तो ये माइनस सिंबल लेके बैठी है। जैसे ही बराबर क्रॉस करेगी बराबर के दूसरे पक्ष में आएगी, ये किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। और इधर बच रहा है हमारे पास a। अब ये 2a भी हमें उधर लेके चलना है, तो ये इधर भी माइनस का है तो उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब आप इन दोनों राशियों को क्या कर दें, ऐड कर दें। तो यहाँ आ जाएगा 108
और इधर a में अगर 2a जोड़ा जाएगा तो आ जाएगा 3a, क्योंकि ये एक बार है और ये 2 बार है, तो 2 और 1 हो जाता है 3। अब हम इस मान को ऐसे देख लेते हैं कि 3a इक्वस टू लिखा हुआ है 108। मैं 3 को जैसे ही उस पक्ष में ले जाने की कोशिश करूंगा तो ये कैची गुणा यानी वज्र गुणन के आधार पे कहाँ चला जाएगा, 108 के बटे में चला जाएगा। 3 से जब 108 को हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो ये आएगा 36 टाइम, यानी हमारे पास एंगल ए का मान कितना आ जा रहा है प्यारे बच्चों, 36। तो इस प्रकार इस टाइप के जो सवाल हैं हम उनको पूरक कोण लेकर आगे सोल्व करने का प्रयास करेंगे। आप इस सवाल का सॉल्यूशन अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि ये इस टाइप के सवाल बहुत सी बार कंपटीशन में भी पूछे गए हैं और ये एकेडमिक लेवल जो बोर्ड एग्जाम है उनमें भी पूछे गए हैं। तो प्यारे बच्चों, हम इस टाइप का एक सवाल आज और देखते हैं कि ये सवाल किस प्रकार ड्रॉ हो रहा है और हमसे क्या रिक्वायर्ड कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, अगला सवाल हमें किस प्रकार प्रेजेंट किया गया है। हमसे ये सवाल कह रहा है यदि tan A इक्वल cot B दे रखा है, यानी tan A की वैल्यू जितनी है उतनी cot B की वैल्यू है, तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस B इक्वल 90 डिग्री होगा। तो हमें ये सवाल प्रूव करना है कि क्या A और B यानी दोनों डाटाज को जोड़ दिया जाए तो 90 डिग्री आएगा। फिर हम क्या करते हैं, इस सवाल के सॉल्यूशन के लिए लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। अब हम जानते हैं कि tan थीटा पूरक कोण बनाता है cot 90 माइनस थीटा के साथ। तो प्यारे बच्चों, मैं जैसे ही tan में a का मान रख रहा हूँ थीटा के स्थान पर, तो यहाँ पर भी मुझे थीटा के स्थान पर क्या मान रखना पड़ेगा, a। तो प्यारे बच्चों, ये देख रहे हैं हम tan a की वैल्यू हो जाती cot 90 माइनस a, यानी जहाँ tan a लिखा हुआ है वहाँ cot 90 माइनस a लिखा जा सकता है। तो हम मान को रख देते हैं। तो tan थीटा का मान या tan a का मान रखने पर, अब जहाँ tan a लिखा हुआ है हम वहाँ फिल कर देते हैं cot 90 माइनस a, और आगे हमारे पास लिखा हुआ है cot b। इट मीन्स हो जाता है cot से cot कैंसल्ड, तो हमारे पास क्या बचा 90 माइनस a इक्वस टू b। अब मैं a को उधर ले चलता हूँ हमारी चर राशि की तरफ, तो जो a नेगेटिव यहाँ पर बैठा हुआ है वो बराबर क्रॉस करने के बाद उधर जाके क्या हो जाएगा, दूसरे पक्ष में ये हो जाएगा पॉजिटिव। और यही चीज़ हमें क्या करनी थी प्यारे बच्चों, सिद्ध करनी थी कि आप बताइए कि एंगल a प्लस एंगल B इक्वल 90 डिग्री होगा या नहीं होगा। तो ये सवाल हमारे पास क्या हो जाता है यहाँ पर, इति सिद्धम, यानी हैंस प्रूफ हो गया ये सवाल कि ये दोनों जो डाटा दे रखे हैं उनका टोटल योग 90 डिग्री आएगा। तो प्यारे बच्चों, कुछ इस टाइप के सवाल हमें एक्सरसाइज 8.3 में दे रखे हैं। हम इसके आगे आने वाले सवालों के लिए एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। आप इन सवालों का अच्छे से प्रैक्टिस करें और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम को डील करेंगे और मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ एग्ज़ाम्स में रहेगी। मैंने आपको जैसा कि वीडियो के प्रारंभ में कहा कि हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो इंडियन पॉलिटी के ऊपर बेस्ड होगी। हम उसको बहुत जल्द आप लोगों के सम्मुख लेकर आएंगे। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप मुझे देखते हैं, देखने के लिए समय देते हैं और मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं तथा लाइक और कमेंट उन पर रखते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम प्यारे बच्चों, जय हिंद।